हरे कृष्णा। हम पहले के वीडियो में भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 7वां श्लोक तक पढ़ चुके हैं। अब हम 8वां श्लोक से पढ़ेंगे। चलिए हम पढ़ लेते हैं। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च शमितिञ्जयो अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिर्जयद्रथ। आप खुद पितामह भीष्म, कर्ण, रणशाली कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा और जयद्रथ। या दुर्योधन अपने गुरु से कहते हैं कि मेरे पक्ष में आप खुद है और पितामह भीष्म भी है और उनके साथ कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जो गुरुदेव का पुत्र थे, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र जो भूरिश्रवा है और जयद्रथ, ये सब लोग मेरे ही पक्ष से है। अन्ये च बहवः शूरा मदार्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। गुरुवर, मेरे लिए प्राणदान करने के लिए प्रस्तुत ऐसे योद्धा विशारद मेरे पक्ष में शामिल है। वे लोग हर कोई रणविद्या में विशारद है। दुर्योधन अपने गुरु से कहते हैं कि हर एक रणविशारद है जो मेरे पक्ष में है और मेरे लिए प्राण को भी दान करने के लिए प्रस्तुत है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। किंतु फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सेनानायक भीष्म के सैन्य दल शत्रु के साथ युद्ध नहीं कर पाएंगे। दुर्योधन को पहले से ही आभास हो गया था कि हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वे अपने गुरु से कहते हैं कि क्यों मुझे ऐसा लगता है इतने रणशाली और इतने बड़े बड़े विशारद किए हुए जो लोग मेरे पक्ष में हैं, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पक्ष जीत नहीं पाएगा। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। मैं कह रहा हूँ कि आप सभी अपने अपने भाग से युद्ध क्षेत्र में उपस्थित रहकर पितामह भीष्म को सहायता करें। अब दुर्योधन कहते हैं सभी राजाओं को कह रहे हैं कि आप सभी अपने अपने स्थानों पर रहकर पितामह भीष्म जो मेरे दल के सेनानायक हैं, उन्हें आप सभी सहायता कीजिएगा। तस्य संजनयन हर्षं कुरुवृद्धा पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दध्नो प्रतापवान्। दुर्योधन के बातों को सुनकर पितामह भीष्म जोर से ऊंची स्वर में शंख बजाने लगे। दुर्योधन के बात
बात सुनने के बाद पितामह भीष्म एक शंख उठाते हैं और ऊंची स्वर में बहुत ही जोर से शंख को बजाने लगते हैं। तत शंखाश्च भेर्यश्च पनबानका गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्तश्च शब्दस्तु मूलुः भवत्। इसके बाद एक के बाद एक करके शंख, भेड़ी, आनक, पनब, गोमुख जैसे वाद्य यंत्र महारोल से बजने लगे और उस शब्द से आसमान और पवन सब गूंज उठे। पितामह भीष्म जब शंख बजाते हैं और उसके बाद एक एक करके विभिन्न तरह के वाद्य यंत्र बजने लगते हैं और उन्हीं के शब्द से आसमान और पृथ्वी और पवन, वायु सब गूंज उठते हैं। ततो श्वेतैर्हयोर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंख्यौ प्रदत्मतु। इसके बाद सफेद घोड़े युक्त महारथ पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दो दिव्य शंख बजाने लगे। जो अर्जुन के रथ थे वहाँ 4 सफेद घोड़ा हुआ करता था। आपको पता है जब युद्ध में गए थे तो उनके रथ में 4 सफेद घोड़े थे, इसलिए कहा गया है कि सफेद घोड़ा युक्त रथ में बैठने वाले अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों 2 दिव्य शंख उठाते हैं और बजाते हैं। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयो पौंड्रं दध्नो महाशंखं भीमकर्मा भृकुदर। श्री कृष्ण पांचजन्य शंख, अर्जुन देवदत्त शंख एवं भीमसेन पौंड्र नामक शंख बजाए। तो यहाँ सभी के भिन्न भिन्न शंख दे और भगवान श्री कृष्ण के जो परमानेंट शंख है, आप कहीं को पता होगा कि भगवान के जो शंख है उसका नाम था पांचजन्य शंख। तो भगवान पहले पांचजन्य शंख बजाते हैं और उसके बाद अर्जुन के तरफ से अर्जुन देवदत्त और उनके भाई भीम पौंड्र नामक शंख बजाते हैं। अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहेदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पकौ। हे राजन, कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर, अनंत विजय, नकुल, सुघोष एवं सहदेव मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। हे राजन, या संजय फिर अपने राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजा, कुंती के पुत्र युधिष्ठिर जो है वे अनंत विजय नाम के शंख बजाते हैं और इसके बाद नकुल, सुघोष नाम के शंख बजाते हैं एवं सहदेव मणिपुष्पक नामक जो शंख है वो बजाए। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजित।
द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दुद्नु पृथक् पृथक्। महावीर काशीराज, श्रेष्ठ वीर शिखंडी, धृष्टद्युम्नो, विराट, महावीर सात्यकी, द्रौपद और द्रौपदी के पुत्रगण, सुभद्रा पुत्रगण, महावीर अभिमन्यु, ये सब भिन्न भिन्न शंख बजाए। और उसके बाद हर एक राजाओं ने अपने अपने भिन्न भिन्न शंख बजाने लगे। सघूषो धार्तुराष्ट्राणं हृदयानि व्यदारयत् नवश्च पृथिवीं चैव तुमुलुभ्यनुनादयन्। उस तुमुल शब्द आसमान और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करके आपके पुत्रगण को जैसे विदीर्ण कर रहा है। संजय अपने राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं कि जब वे लोग अपने अपने शंख को बजाने लगे और ऐसा तुमुल शब्द तब सृष्टि हो गया था जो कि आपके पुत्र के हृदय में आके लगने लगा था। तो आज इतना तक ही, और हम वीडियो को लंबी ना करते हुए यहीं पे रुकते हैं। और आप लोगों को अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया है जो लाल रंग का है, उसे क्लिक कीजिएगा और उसके तुरंत ही बाद एक बेल आइकॉन आता है, उसमें भी क्लिक कीजिएगा, वरना आपके पास नया अपलोडेड जितने भी मेरे वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आप लोग बेल आइकॉन को भी दबाइएगा। और इतना कहकर आज के लिए हरे कृष्णा।